So, hello everybody. We continue basic gospel messages in Urdu. मसीह में आप सबको सलाम। हम बुनियादी खुशखबरी के पैगाम दूसरा बताएंगे उर्दू And, में। and today we will talk about unbelievers. और आज हम बात करेंगे ना ईमान वालों पे। We will go through the 6 states of unbelievers. आज हम बात करेंगे 6 हयाती ना ईमान वालों पे। So, in the field, we see unbelievers who are dying. इफ्सियों में हम देखते हैं कि लोग मर रहे हैं। Today, we need to make a correct diagnosis of the problems of unbelievers. आज हमें ज़रूरत है कि हमें बेईमान वालों के मसले की दरख्वास्त तशमीर करनी है। Only then we do realize that they don't need pedagogy, psychology, good politics, or social programs and help, but they need Christ. बल्कि ये हमें एहसान होगा कि हमें तालीम रफ्त अच्छी शिकायत या समझने पर और समाजी प्रोग्राम और मदद की ज़रूरत नहीं, बल्कि उन्हें मसीह की ज़रूरत है। The gospel alone is the solution to all human problems. खुशखबरी ही तमाम इंसानी मसलों का हल है। All Christians need to experience this fact, and only then God will begin to use them for the salvation of unbelievers and the whole world. हर मसीह को पहले उसकी हयात की तकरीर करनी चाहिए, तभी खुदा उन्हें सिखाएगा ताकि वो बेईमान और सारी दुनिया की निजात के वसीले बन सके। All people are already born with original sin. तमाम इंसान पैदाइशी से गुनाह के साथ पैदा हुए। After Adam and Eve, all Adam's descendants are already born separated from God, knowing nothing about Him and having no relationship with God. आदम और हवा के बाद आदमी के तमाम नस्ली खुदा से पैदा हुई, खुदा को जानने इख्तियार और उसका कोई तालीम ना दे रखी। This is also called the fundamental human problem. उसे बुनियादी मसलों का हल भी कहा जाता है। And because of this fundamental problem, various spiritual problems began to come to man. इसी बुनियादी मसले की वजह से मुख्तलिफ रूहानी मसले इंसान पर आएंगे। रूहानी मसले की तारीफ तरगुफ्त है। There are several features of spiritual problems. और ये बहुत सारे ही रूहानी मसले बन जाते हैं। Firstly, it is not solved by physical or mundane means such as psychology, politics, pedagogy, love, and the help of other people. पहली बात ये कि जिस्मानी या दुनियावी रूहानी से हल नहीं होती, जैसे कि फ़रकीती तालीम, मोहब्बत या दूसरी इमदाद वगैरह। Secondly, a person cannot control it himself and cannot stop it in his life. दूसरी बात, इंसान जो अपने मसलों को काबू नहीं कर सकता, ये नहीं कि वो अपनी ज़िंदगी में उसे रोक सके। Thirdly, it is passed on
to descendants by inheritance. तीसरी बात, ये गुनाह वालों में रवां की तरह पर गालिब होती हैं। Fourth, this problem causes harm and pain to other people. चौथी बात, ये दूसरों के लिए तकलीफ और तजुर्बे का सबब बनती हैं। And fifth, through this problem, Satan destroys a person's life. पांचवी बात, इसी मसले की वजह से शैतान इंसान की जिंदगी को बर्बाद करता है। However, after accepting Christ as our Lord and Savior, God dwells within us and works within us through the Holy Spirit, and thus God helps us to solve our spiritual problem. लेकिन जब कोई शख्स यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करता है तो खुदा उसके अंदर और उसके बाद काम करता है रूल कुदस के वसीला से, और उस तरह खुदा हमारी रूहानी मसलों को हल करने में मदद देता है। So this is one of the blessings we received after salvation. और ये बरकतें में एक है जो हमें निजात पाने के बाद मिलती हैं। Therefore, people who have truly met with Christ, with the gospel, they experience changes in their lives. बल्कि वो लोग जो मसीह से ताल्लुक मुकल्लत करते हैं उनकी जिंदगी में तब्दीली आ जाती है। But today, let's look at the state's conditions of the people who has not met Christ. अब हम देखते हैं कि हमें इस शख्स की हयात क्या है जिसने मसीह को नहीं जाना, जिसे खुशखबरी मालूम नहीं। So please read out the scripture, the Bible verses. This one? Yeah. On the screen. Just wait for a while. I will open it my laptop. Okay. या मुकर्रर में तुम्हारी रूहानी जिंदगियां खुदा की हयात हमारे गुनाह और हमारी बदली ईमान की वजह से मरती थी। हाँ, हम में गुनाह करते रहते और दुनिया ही के मुकर्रर पर जिंदगी गुजारते। जमीन पर तुमने शैतानी कौमों की हयाती में पतवार की, जो लोग खुदा की बातें के मिन्नत करते, उन्हीं पर वो रूह जाहिर करता। मैं हम सब अपने लोगों की तरह रहते और हम उन चीजों को करने की कोशिश करते जिससे हमारी रूहानी खुशी होती। हमने वो सब कुछ किया जो हमारी दुआओं और जिसने चाहा। हम बुरे थे। खुदा के गालिब के मसले थे हासिल के हम और दूसरे लोगों की उम्मीद थे। Amen. So today let's look at the states of unbelievers. अब हम देखेंगे उसकी रूहानी शनाख्त, शैतान के बच्चे और यही बेईमान की शनाख्त के वसीले से। Yeah, first of all, the spiritual status of unbeliever, he is a child of the devil, and this is the reason of destruction of the unbeliever. सबसे हम पहले देखेंगे रूहानी शनाख्त बदल जाती है, शैतान के बच्चे बन जाते हैं और यही हमें बेईमान
की शनाख्त का वसीला दिखाता है। So how can man become child of the devil? कैसे बच, कैसे बच्चे शैतान के कब्जे में आ जाते हैं? So in Genesis chapter 3, it all started with unbelief, and then as a result, man abandoned God. From that moment, the man fell into spiritual problem. ये सब फिक्रों के साथ शुरू होता है। पैदाइश, उसका पहला बाप, उसकी 3 आयत से 6 आयत। शनाख्त इंसान ने खुदा को छोड़ दिया। उसके मालूम से आदमी एक रूहानी शनाख्त में चढ़ गया। After that, as Romans 3:23 says, all people have become sinners, and because of sin, they live under various curses. इसके बाद गुनाह, रोमियो 3 बाब 23 आयत। और सब गुनाह रूहानी बन गए और इसी वजह से वो मुख्तलिफ लानतों के बायस जिंदगियां गुजार रहे हैं। And as John 8:44 says, people have become slaves of Satan and live according to his will. यूहन्ना 8 बाब उसकी 44 आयत में लोग शैतान के कब्जे में आ गए और उसके मुकर्रर के वाइज जिंदगी गुजार रहे हैं। So this spiritual status is from the very from the as man was born, already he has a spiritual status, child of the devil. अ, ये शनाख्त तब से चल रही है जब से शैतान का कब्जा है बच्चों पर। That's why no matter how people study good or be good businessmen or good have good family, it doesn't matter. One day they will face destruction. इसलिए लोग अपने ही मसलों में गुजरते हैं, जैसे उनके अपने अपने काम, अपने बच्चे। लेकिन एक दिन तो उनको ये सब देखना पड़ेगा। Because spiritually their father is the devil. और रूहानी मसले में शैतान उनका बाप बन गया है। That's why very important to change your status and become child of God. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि खुदा के साथ रहें और खुदा के बच्चे बने। Of course we cannot see it, but Bible says that spiritually people have this status of a child of the devil. हम देख तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, हमें लोग बता सकते हैं कि आप खुदा के बच्चे बन गए हैं। And as a children of the devil, people they live as a servants doing the will of Satan. हमें इससे पता चल जाता है कि लोग हमें क्या कहना चाह रहे हैं। हम गुनाह में फटते जा रहे हैं। So yeah, you can please read out the text. शैतान के कब्जे में शैतान की मुख्तरक के मुताबिक हयात की तरह जिंदगी गुजारना। इफ्सियों 2 बाब उसकी 2 आयत। Yeah. लोग Mhm. तो तुम पर तफ्तीश बयान करने और यहाँ तक कि अच्छे काम करने के शैतान की हिकमत करते हैं, ताकि ये सब बीमारियां हैं और लोग अपनी मुख्तलिफ के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार सकते और अपनी ज़िंदगी में आवाज़ शिनाख्त कर सकते हैं। यहाँ तक जब ज़िंदगी ही सब चलने के दिन के मुताबिक करने ज़रूरी होती है, तो वो मुर्तज़िर रोग की तरह जो गैर करते हैं।
Yeah, so it is interesting. In Pakistan, in Ukraine, in another country, nobody is teaching idolatry, fortune telling, but people do it. अब बहुत सी कंट्री में और पाकिस्तान में भी यही होता है कि लोग कुछ नहीं बताते और बस अपनी ही मर्जी से कुछ ना कुछ करते रहते हैं। Yeah, because spiritually, through the idolatry, fortune telling, people they serve devil. इसलिए लोग गुनाह में बढ़ते जाते हैं और अपनी बीमारियों में मुब्तला होते जाते हैं। And people who love God, they live suffering mentally and spiritually. जो लोग खुदा को छोड़ देते हैं वो रूहानी और जिस्मानी मसलों में भी बढ़ते जाते हैं। Especially these days, we see so many people they are suffering mentally, so they take some drugs and they are going to mental hospitals. We see a lot such cases. और आजकल तो हम देखते हैं कि लोग ड्रग्स लेने में और बुरे नशे करने में भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, पागल खानों में जाते हैं। And people they're experiencing anxiety, complaining, emptiness, mental illness, insomnia, depression. So this is all spiritual and mental suffering. काफ़ी लोग बीमारियों में फंसे जाते हैं, जैसे मसलों में घिर जाना और काफ़ी और तरह से, और इनकी बीमारियां उनकी शिनाख्त में बदल जाती हैं और ये सब लोग फिर मसीह नह कहलाते हैं। So people live a cursed life and continue to fail despite the fact they have a lot of experience, knowledge and money. अ, लोग शिनाख्ती और रूहानी बीमारियों में फंसे जाते हैं ताकि तारुफ करते हैं। लोग मुंतकली जिंदगियां गुजारते हैं, नाकाम होते हैं। And also people they suffer from physical diseases. और इसलिए लोग जिस्मानी बीमारियों का शिकार होते हैं। Yeah, please read the text. लालच, बीमारियां, फिरके, जिस्मानी और बच्चों की शिनाख्त, मुख्तलिफ डलना और ऐसी बीमारियां जिनकी शिनाख्त नहीं हो सकती, लोगों को आते हैं। Yeah, even people can live well, they have money, but they are suffering from different physical diseases. इसलिए लोग पैसे के पीछे भागते हैं, तभी उनको इतनी बीमारियों का देखना पड़ता है। And after that, all people face physical death and hell. इसके बाद लोग जिस्मानी मौत और रूहानी मौत में गिरते हैं। Yeah, people might have a lot of money and pleasures, but they don't know real happiness and peace. They deny God and obsessed with reality, and after death, they go to hell. लोगों के पास अबलीस और लानतें और बहुत सी दौलतें तो बहुत सी होती हैं, लेकिन वो असल खुशी और सुकून नहीं चाहते जो खुदा के अंदाज जो खुदा के अंदर है। वो खौफ के खून में मिलते हैं और मरने के बाद जहन्नुम में जाते हैं। And all these problems, they are going as a spiritual legacy to next generation. और यही सारी रूहानी मसले अगली नस्ल के लिए छोड़ देते हैं। So, without knowing the cause of the spiritual problem, they worship idols, become possessed by demons, and even ruin their lives. And all these problems are passed to their descendants in a form of a spiritual legacy.
अपने रूहानी मसलों की वजह से गिर जाना, वो नबूवतें जो हो जाती हैं, बदलों की शर्त हो जाती है और यहाँ तक कि अपनी ज़िंदगियाँ बदल तक देते हैं, और ये तमाम मसले एक रूहानी मिर्दाद की सूरत में उनके इलाक होते हैं। So maybe you have seen when children they are suffering from the same problems as their parents. It is because of spiritual legacy. इसलिए ये बच्चे भी करते हैं क्योंकि ये उनके माँ बाप से ही शुरू हुई है चीज़। So today we went through 6 days of unbelievers. और आज हमने देखा कि हमने 6 हयाती के मसले का हल जाना। So this is the life of people who haven't met God, people who haven't met Christ. यही है जो खुदा के पास लाने का ज़रिया है। So in Pakistan, in Ukraine, in the whole world, people live the same way. और पाकिस्तान में और बहुत से और मुल्कों में लोग यीशु मसीह को कबूल करते हैं। Yeah, culture might be different, food might be different, skin color can be different, but spiritually, people live the same way. और उनका रहना सहना, उनका खाना, उनकी बहुत सी चीज़ें अलग होती हैं, लेकिन यीशु मसीह तो एक ही है। That's why all people need gospel. They need Jesus Christ. इसलिए सबकी तरह पर ज़िंदगी यीशु मसीह ज़रूरी है। So let's make a conclusion. और अब हम हयात कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। So the end of person's fundamental problem and the beginning of healing from spiritual problem is faith and proper acceptance of Jesus Christ. तमाम इंसान की बुनियादी मसलों का खुलासा और बेरूहानी बीमारियों से शिफा पाने का आखिरी सिर्फ ईमान और यीशु मसीह को सही तौर पर कबूल करने से हल होती हैं। Even after accepting Christ, we shouldn't stop here, but important to begin life of faith. Participate in worship services, church worship, home worship, studying gospel through Bible, attending church studies and praying in private. यहाँ तक कि मसीह को कबूल करने के बाद इंसान को बदलना चाहिए, लेकिन ईमान की ज़िंदगी शुरू की ज़रूरत है, जैसे कि चर्च जाना और घर में इबादत में अगलूस करना, बाइबल का आखिरी खुशखबरी का मालूम करना, कलीसिया में ता, Yeah. तालीम देना और यहाँ तक कि दुआ करने में शामिल होना। In this way, by the life and power of Jesus, our lives will be healed, filled with God's blessings, and God will make us as evangelists to the end of the earth. इसी तरह पर यीशु की जिंदगी जिंदगी और रूह के वसीले से हमारी जिंदगियां शिफा पाती हैं, खुदा की बरकतों से मालूम होती हैं और खुदा हमारी ज़मीन में यहाँ तक कि हमारी खुशखबरी साथ रहने वाले बनता है। So I wish you can properly look at unbelievers and pray to share them gospel. मैं ईमान रखता हूँ कि आप दुआ करेंगे और बेईमान वालों के लिए भी उनके साथ खुशखबरी शेयर करेंगे। There is no need for us to be jealous to non-believers or to compete to fight with non-believers, but we have to pray for them and share them gospel. हमें लड़ने की या बुरी बातें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है,
हम सिर्फ खुदा की बुनियादी मसलों को हल करने का तरीके से उनके साथ रह सकते हैं। If we can enjoy a proper life of faith, God will make us as a witness of Christ till the end of the earth. अगर हम शुरू से लेकर आखिर तक सबके साथ अच्छे रहें तो खुदा हमारे साथ हमारे हर काम में मदद करेगा। Yeah, let's pray. आए हम दुआ करें। Dear God, thank you that today you opened our eyes to see states of unbelievers. मैं अपनी पूरी शुक्र अदा करती हूँ आपका कि आपने मुझे ये शनाख्त के बारे में बताने का। Please open our heart so we can pray for and share gospel to non-believers. हमारा दिल खोल दे ताकि हम अपने पूरे दिल से आपके बुनियादी खुशखबरी के पैगाम को बता सकें। Help us to succeed in our life of faith, in understanding gospel, and as you promised, make us a witness of Christ till the very end of the earth. आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतना कुछ हमारी ज़िंदगी में रखा और हम आगे भी ऐसे ही बढ़ सकें। In the name of Jesus Christ, I pray. मैं यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगता हूँ। Amen. आमीन।